Assalamualaikum. Hi khalko. I hope you okay and tasubatikiye. So today आज हम आपको सिखाएंगे एक और तरीके का, नई तरीके का, जानान किस्म का गोश्त कढ़ाई। ये बहुत यूनिक तरीका है, बहुत ज़बरदस्त है और बहुत मशहूर है उन घरानों में जहाँ पे गोश्त को पसंद किया जाता है। So this is a recipe about meat which Ella love, isn't Ella? Come here, Ella. So Ella love this recipe as well. We're gonna make, me and Mela with Mela with Ella help, I'm gonna make this recipe today and I call that Janan Kadai, जानान गोश्त कढ़ाई। सो लेट्स बिगिन। इस रेसिपी के लिए जो मुझे चीज़ें चाहिए, 2 किलो लाम लेग मैंने लिया है, कुछ मसाले हैं, कप ऑफ वाटर है और मैंने आधे घंटे से अदरक को स्लाइस करके गर्म पानी में भिगो के रखा हुआ है। 1 टेबल स्पून हमें चाहिए होगा गार्लिक, 1 टेबल स्पून गार्लिक एंड 1 टेबल स्पून जिंजर। एंड मुझे 3 ऑनियन है जिसको मैंने हाफ करके हाफ इसमें डाला हुआ है, हाफ इसमें डाला हुआ है। मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, जो मेरा ये कुकर है मैं इसमें बना रही हूँ, पर आप अपने लिहाज से जिस प्रेशर कुकर में बनाएं उस तरीके से बना लें। मैंने उसको सोटे मूड पे रख दिया है और मैं इंशाल्लाह अब इसको गरम कर रही हूँ ताकि मैं अपना गोश्त पहले डालूँगी। ओके, I'm gonna add all my meat, my 2 kg meat in this. Okay, so my 2 kg meat is all in and now this is my ginger, जो मैंने अदरक 1.5 इंच काट के रखा था और तकरीबन आधा कप गर्म पानी में सोख करके रखा था, वो पानी डाल दूंगी। अगर थोड़ा बहुत अदरक अंदर चला गया तो ठीक है, नहीं तो अदरक को बाद में बचा के रख ले, सिर्फ अदरक का पानी डाल दें। मैं वैसे कभी कभी 2 स्लाइसेस अदरक के डाल देती हूँ। सो आई एम गोना जस्ट ऐड 2-3 slices of adrak. I soak the adrak ginger for nearly 15 minutes and I add 1 cup water. So I put that 1 cup water in this meat and now I'll add 1 tablespoon mixed garlic and ginger. Okay, that was 2 tablespoon I crush and now 1 tablespoon garlic and ginger I add to the meat. What's wrong, Ayla? My eyes are in pain. Come here. What's wrong? My eyes are in pain. Why? Because I don't like, whenever I come near garlic, I've got issues. Oh, you got issue with garlic. Oh my John, you don't want to stay in the kitchen? My eyes hurt. You can go. I'll do it alone, okay? Should I call now? Oh, you can call now here. When this is my pressure cooker is closed, then you can come and help me, okay, John? Love you. Okay, एला को थोड़ी सी ये गार्लिक और ऑनियन से आंखों में जलन होती है, तो ये हमारी लाडली अब अच्छा इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर दे। एला got a little bit, she said I got issue with garlic and onion, so she's gone. Now I'm gonna work alone, okay? So girls are watching their favorite show and now I will add about 1 teaspoon salt. तो अभी मैंने 1 टीस्पून नमक भी डाल दिया, पर आप देख लें अपने, वो हिंदी में कहते हैं ना, स्वाद अनुसार, उस तरीके से डाल दें। ये अभी भी सोटे मूड पे लगा हुआ है और अब मैं क्या करूँगी, जो मैंने 1.5 ऑनियन को बिल्कुल ऐसे क्रश करके पेस्ट सा बनाया था वो डाल दें। ये अच्छा होता है क्योंकि अगर आप साबुत कटा हुआ ऑनियन डालेंगे तो वो बहुत चंक से मुंह में आते हैं। तो ये जानान कढ़ाई के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसे ऑनियन को
अच्छी तरह से कूट के या ब्लेंड करके या क्रश करके इसमें डाल दें। ठीक है, ये डल गया। और अब इसको हम क्या करेंगे कि थोड़ी सी काली मिर्च भी डाल देंगे। थोड़ी सी का मतलब है कि हाफ अ टी स्पून मैं इसमें ब्लैक पेपर डाल दूंगी। सो हाफ अ टी स्पून ब्लैक पेपर भी अंदर चला गया। और इसको मैं दोबारा थोड़ा सा अच्छी तरीके से मिक्स कर दूंगी। अब आप देख रहे हैं ये गरम तो है लेकिन ज़्यादा सिजलिंग नहीं हो रहा। तो अब मैं इसको, ये मेरा हो गया है। और अब मैं इसमें, आप अपने प्रेशर कुकर के मुताबिक देख लें कि आपका प्रेशर कुकर कितना पानी लेता है 2 kg गोश्त में। पर मुझे पता है कि मेरे प्रेशर कुकर के लिए जो 1 कप तकरीबन पानी था उसका मेरे जिंजर का, और फिर ऑनियन भी पानी छोड़ता है। और अभी मैं आधा कप पानी और डाल दूँगी। सो बस इतना पानी मुझे चाहिए। यू कैन you know that how your pressure cooker work, but I add half a cup water, and then 1 cup water was from my ginger, and then some onion release some water as well. So that's all. Okay, now I'm gonna put my lid on. सो मेरा लिड बंद हो गया है। अब मैं इसको ये वाला कैंसिल कर दूंगी सोटे मोड, और अब मैं इसको प्रेशर कुकर की मोड पे कर दूंगी। और मैं सिर्फ 15 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए इसको मैं रख दूंगी। सो मिलते हैं 15 मिनट के बाद। कितनी गंदी हालत है। जब भी किचन में खाना पकाती हूँ तो कॉफ़ी तो ज़रूर पीऊँगी। ओके, सो नाफिया आ गई है। अब इंग्लिश की जिम्मेवारी इसकी, उर्दू की मेरी। तो प्रेशर कुकर ऑन है। अभी सिर्फ 3 मिनट रह गए। 3 मिनट के बाद प्रेशर कुकर बंद हो जाएगा तो मैं दूसरा काम शुरू कर देती हूँ। मैंने इसमें आधा कप ऑयल डाल दिया है, पर आप लोग आधा कप ऑयल और 1 स्पून घी भी डाल सकते हैं। मेरे घर में थोड़ा डाइट वाइट चल रहा है तो मैं घी नहीं डाल रही हूँ, पर घी से ज़्यादा मज़ा आता है। और ये थोड़ा सा साबुत गरम मसाला है 1 चम्मच के बराबर, इसको मैंने इसमें डाल दिया ताकि ये अच्छी तरह से इसमें भून जाए और प्यारी सी खुशबू आने लगे। क्योंकि ये जानान कढ़ाई है तो जानान कढ़ाई में ये जानानी किस्म का मसाला होना चाहिए। अब ये जब अच्छी तरह से भून जाए, इसको ज़रा फ्लेम तेज़ कर दें, अच्छी तरह से भून जाए। दिलरुबा फिर दिलरुबा चिकन बनाऊंगी मैं। मेरी एक चिकन रेसिपी है, उसको मैं दिलरुबा चिकन रेसिपी कहती हूँ। एक जानान है, एक माशूका चिकन है, वो भी आपको बताऊंगी। ये मेरे नाम है, ये मैंने अपने डिशों को नाम दिए हैं। नहीं, हीर रांझा मैं अपने पठानों के नाम ज़्यादा पसंद करती हूँ। ओके, अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि अपना जो 1.5 ऑनियन हमने क्रश किया था वो भी डाल देंगे। और मेरा ये बंद हो गया है। इसको ज़्यादा हमने ब्राउन नहीं करना, ये याद रखिए। अच्छा, हमने ज़्यादा ब्राउन इसको बिल्कुल नहीं करना। Okay, remember guys, don't saute the onions for too long. Don't make them too brown. Yeah, that's very important. अच्छा, और अब इसमें मैंने जो 1 स्पून गार्लिक और जिंजर पेस्ट छोड़ा था वो भी मैं डाल दूँगी। So add 1 spoon of ginger and garlic paste. Yeah. मैंने 2 स्पून बनाए थे तो 1 स्पून मैंने डाल दिया था पहले प्रेशर कुकर में, अब 1 इसमें डाल दिया है। You need 2 spoons of it and put 1 part of that in the pressure cooker, 1 part of it in the mix. इसको मैं अच्छी तरह से थोड़ा सा भून लूँगी, फ्लेम को थोड़ा सा आहिस्ता कर दूँगी और इसका थोड़ा सा प्रेशर निकाल दूँ।
ये हो रहा है, साथ में इसका प्रेशर निकल रहा है। और आपके भी प्रेशर निकल रहे हैं? नहीं, मेरा प्रेशर नहीं निकल रहा, मैं कॉफ़ी पी रही हूँ। अच्छा, आप लोगों ने बार बार मुझे कहा है जब तक प्रेशर निकलता है हम ये कहते हैं कि आप लोगों ने बार बार कहा है कि अपनी कॉफ़ी की रेसिपी दे दें। तो मेरी कॉफ़ी वेरी वेरी इजी रेसिपी है, लेकिन वेरी टेस्टी है। ये आप देख लें, ये बग़ैर मिल्क के है। अब आपसे मैं क्वेश्चन करती हूँ कि बग़ैर मिल्क के ऐसे कैसे कॉफ़ी बनती है? तो कोई कैपुचिनो नहीं है, कोई रेडीमेड वो नहीं है, साशे नहीं है, पर ये बग़ैर मिल्क की कॉफ़ी है। इंशाल्लाह ये मैं अगले व्लॉग में अपनी कॉफ़ी भी बना के पोस्ट करूँगी। आज क्योंकि मैं काफ़ी काम कर रही हूँ, काफ़ी डिशेस बना रही हूँ मीसा के बर्थडे के लिए, तो ये मैं अगली दफ़ा दिखाऊँगी। Eating now. ये रिकॉर्डिंग। मुझे हर चीज़ लेमन वाली अच्छी लगती है। लेमन केक, लेमन बिस्किट, लेमन टार्ट, लेमन चीज़ केक। तो ये नाफिया मेरी लिए लाई है लेमन चीज़ केक, इसको एंजॉय कर रही हूँ, साथ साथ में खाना पका रही हूँ। बहुत मज़ेदार है। बिस्मिल्लाह मैंने पहले पढ़ी हुई है, पर दोबारा पढ़ लेती हूँ, इससे पहले कि कमेंट्स आए बिस्मिल्लाह पढ़ा करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये हमारा प्रेशर कुकर खुल गया है, पर आप देखें मैंने इसमें सिर्फ 1.5 कप पानी डाला था, पर पानी अभी भी सारा मौजूद है। वाह! और मुझे ये चाहिए कि मैंने कहा था कि ये 90% गल जाए, ये बिल्कुल 90% गला हुआ है, और बाकी का 10% इसमें गल जाएगा। So Mum was just explaining the 90% of it is cooked in the pressure cooker, the 10% will be when she adds it to the mix. Okay, अब So what if somebody doesn't have a pressure cooker? then every house got a normal pressure cooker. This is bit instant pressure cooker, bit new technology. But can you just boil the meat? Yeah, अगर आपके पास प्रेशर कुकर में ये वैसे लाम का गोश्त है, तो लाम का गोश्त तो ऐसे भी हवा में बनता है, यानी कि फूंक से भी बनता है। पर आपके पास अगर मटन का गोश्त हो, बीफ का हो, तो फिर आपको प्रेशर कुकर की ज़रूरत है। मैं थोड़ा सा ज़रा जल्दी में थी, नहीं तो मैं कभी भी लाम का जो गोश्त है वो प्रेशर कुकर में नहीं बनाती हूँ। मैं उसको ऐसे ही 1-2 उबाल दे देती हूँ और बस वो पक जाता है, क्योंकि ये स्प्रिंग लाम का मैं बना रही हूँ। जानान कढ़ाई में हमेशा स्प्रिंग लाम की बनाती हूँ, मैं मटन की या बीफ की नहीं बनाती हूँ। पर आप लोगों की मर्ज़ी है, अगर आप लोग मटन की या बीफ की बनाना चाहें तो आप बिल्कुल बना सकते हैं, पर अपने अपना वो होता है, स्टाइल होता है। हमारे पुश्तूनों में जानान कढ़ाई जो होती है काफ़ी मशहूर होती है, और ये सिर्फ लाम की, जैसे स्प्रिंग लाम, उसे पुश्तों में पता नहीं क्या कहते हैं, स्प्रिंग लाम की, बकरे की, मेरा ख्याल में बकरा कहते हैं उसे, स्प्रिंग बकरे की बनती है। तो ये मेरा 2 किलो गोश्त इसमें आ गया। बहारों का बकरा, ये पहाड़ों का बकरा। तो मैंने डाल दिया है अपना गोश्त इसमें, पानी मैंने छोड़ दिया, सिर्फ जो 2 किलो गोश्त था वो मैंने इसमें डाल दिया, और अब इसको अच्छी तरह से मैं इसको पका लूँगी। 5-6 मिनट के लिए मैं इसको पका दूँगी। So you're just going to put this on the heat for 5 minutes. ऑन हाई फ्लेम, ओके ना? अब बारी है जानान कढ़ाई में मसाले डालने की। तो इसमें मैं लूँगी 1 स्पून हल्दी पाउडर, 1 स्पून चिली फ्लेक्स, हाफ अ स्पून रेड चिली पाउडर, 1 फुल स्पून माई मिक्स मसाला, 1 फुल स्पून गरम मसाला, 1 फुल स्पून माई मद्रास करी पाउडर, एंड 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर, क्योंकि हमने पहले भी ब्लैक पेपर डाला था। और अब इसको मैं अच्छी तरह से इस मसालों में भून लूँगी। मसाले इसमें बम्बार होते हैं क्योंकि जानान कढ़ाई है, और जानान कढ़ाई हमारे जो पठानों का नमकीन कढ़ाई है या जो पिशावरी कढ़ाई है उन जैसा नहीं होता। जानान कढ़ाई में काफ़ी मसाले जात होते हैं और काफ़ी रिच होता है। ये पठानों के गोश्त की तरह नहीं होता।
इसमें थोड़ा मेरे ख्याल में पंजाबी तड़का है, तो इसको आप पठानों का गोश्त नहीं कह सकते हो। नाम पठानों वाला है पर गोश्त ये पठानों वाला नहीं है, इस क्योंकि पठान ज़रा मसालों का इस्तेमाल कम करते हैं गोश्त में। इसको अभी हाई फ्लेम में मैं भूनूंगी, लेकिन अभी जो मैंने 5 मिर्चें काटी थी ऐसी लंबी लंबी करके, उसमें से 2 मिर्चें इसमें डाल दूंगी ताकि मिर्चों का टेस्ट इसमें चला जाए। So after you put the masalas in, just add 2 of the finely chopped chilies. Yeah. और इसको भूनते जाएं, भूनते जाएं, भूनते जाएं, तब तक भूने जब तक मसालों की अच्छी खुशबू ना आए। Keep cooking until you At least for 5 minutes. Keep cooking until for 5 minutes. Yes, yes, yes. और जैसे मैंने आपको कहा था कि 5 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह से भून लें। 5 मिनट हो गए। अब मैं आधा कप इसमें योगर्ट डाल दूँगी। मैं इसमें ग्रीक योगर्ट डाल रही हूँ, आप देख लेना आपको कौन सा योगर्ट अच्छा लगता है, उसी तरीके से योगर्ट डाल दें। So after that's cooked for 5 minutes, add your yogurt into it. Mum's added Greek yogurt, but you can add whatever yogurt you want. और 2-3 मिनट के लिए इसको वापस भून लें। अभी सारा ये बुनाई का काम है, जितना आप भूनेंगे उतनी जानान कढ़ाई आपसे मोहब्बत करेगी, प्यार करेगी, आपके पेट में जाके सुकून से रहेगी। नहीं तो जब भूनेंगे नहीं तो पेट में जानान कढ़ाई डस डूस शुरू कर देगी। तो इसको अच्छी तरह से भून लें। जब 3-4 मिनट भूनने को हो जाए तो फिर अपनी 1 कप टोमेटो प्यूरी इसमें डाल देगा। टोमेटो प्यूरी नहीं है तो फ्रेश टोमेटो डाल दें 4-5, अगर फ्रेश टोमेटो नहीं है तो टोमेटो टिन डाल दें। So add your tomatoes into it. Now if you don't have fresh tomatoes, you can get tin tomatoes. It's optional. Tomato puree is much better, but if you have no tomato puree, then I make my own tomato puree. But if you haven't got any tomato puree, just add fresh tomato or even tin tomato. That didn't make any difference. Cook that for another 4 to 5 minutes. As I say कि इसमें बहुत बुनाई होती है। So it's all about cooking. Cooking, continuously cooking the meat. Yeah. 5 मिनट के बाद मिलते हैं। पता नहीं अगर मैं पाकिस्तान में कुकिंग करूँगी तो मैं क्या करूँगी। इधर ठंड है, बहुत ठंडा है, और फिर भी मुझे हॉट फ्लैशेस की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो बस आग के करीब जाती हूँ। तो ये 5 मिनट हो गए, इसको अच्छी तरह भुन गया। भुनने का राज ये है कि इसके ऊपर ऑयल आ जाए, जिसको पंजाबी में कहते हैं तर्री आ जाए। तो ये तर्री आ गई है। अब हम अपनी गार्निशिंग शुरू कर लेंगे। So you know when it's cooked when the oil comes up. अच्छा, इस स्टेज पे आके अगर आपको लगता है कि आप थोड़ा सा मेरे बच्चों जैसा कि वो ज़रा पसंद करते हैं थोड़ा सा शोरबा, तो आप ये जो यखनी है, इस यखनी से तकरीबन आधा कप लेके इसमें डाल दें, ज़रा मज़ेदार भी हो जाता है। और अगर आपको नहीं अच्छा लगता है तो बेशक ना डालें। अगर आपको सूखा कढ़ाई अच्छा लगता है, क्योंकि काफ़ी लोगों को सूखी कढ़ाई अच्छी लगती है, तो आप बेशक ना डालें। लेकिन अगर आपको अच्छा लगता है तो जो आपके पास स्टॉक रह गया था गोश्त से, वो इस वक्त आप डाल दें। So Mum just added about half a cup of the broth. This is for those who like their lamb curry a bit more runny, Yeah. a bit more brothy.
और अब हम जानान में मिर्चें डालेंगे। सो जानान के ऊपर जानान में मिर्च जानान में हमने मिर्चें डाल दिए। ये हमारा गार्निश का प्रोसेस शुरू हो गया। और जो अदरक का पानी हमने डाला था और अदरक छोड़ दिया था 1.5 इंच, सारी ब्यूटी इस अदरक की होती है। ये ओनली 1.5 इंच है जिसको मैंने पतला पतला काटा हुआ है और इसका ही ज़्यादा ज़ौक़ व शौक़ होता है। ये डाल दिया और तकरीबन आधा कप मैंने इसके ऊपर कोरिएंडर डाल दिया है। ये मेरी जानान कढ़ाई रेडी हो गई है लड़कियों और लड़कों भी। अगर कोई लड़के भाई मेरे बच्चे मेरे वॉच कर रहे हैं तो मेरी जानान कढ़ाई तैयार है। अब आप ये देखें कि आपकी जानान कढ़ाई कैसी है। आपका दिल चाह रहा है तो उठें और फटाफट किचन में जाएं और जानान कढ़ाई बनाएं अपने हस्बैंड के लिए, अब्बू के लिए, अम्मी के लिए, बहन भाइयों के लिए। इट्स अमेजिंग। और अगर भाई लोग बना रहे हैं तो अपनी बीवी के लिए बनाएंगे क्योंकि माँ के लिए तो वो काम करते नहीं है। ये भाइयों के लिए क्योंकि समी और सिद्दीक कभी भी मेरे लिए कुछ नहीं बनाएगा लेकिन अपनी बीवियों के लिए बनाते हैं। Isn't it not? No, he cooked you coffee, remember? yeah, he he made you always coffee. Sami, whenever he comes, he makes his own. नाशुक्री होती है। Yeah. ये मेरी जानान कढ़ाई तैयार है और इसको मैं चख के भी आपको दिखा दूंगी कि कैसे है। थोड़ी सी ये मेरी धनिया वाला पॉट है, मैं इसमें थोड़ा सा ये ले लूँगी और नाफिया को भी चखा दूंगी क्योंकि ये मेरा टेस्टर है और ये बहुत ही वसी है। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आप देखिए बिल्कुल उंगलियों से गल रही है। ये देखिए जैसे मैं कहती हूँ बम्बार है, बम्बार। नाफिया, it's nice when you eat. No, I don't like that. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Oh. बम्बार है। सो मेरी बम्बार लाम जानान कढ़ाई रेडी है। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, कमेंट्स और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।